बाबा भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती की शुभकामनाएं। बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान का दूसरा नाम रहे। संविधान की जब भी बात आती है तो अंबेडकर याद आते हैं। अंबेडकर और संविधान एक दूसरे के पर्याय हो गए हैं। आश्चर्य की बात है कि ये वर्ष, पिछला वर्ष, संविधान को बचाने, संविधान को लेकर के दावे किए जाते रहे। संविधान से कोई खिलवाड़ नहीं करेगा और संविधान के साथ खिलवाड़ होता रहा। भीमराव अंबेडकर, जिन्हें दलितों का नेता कहा जाता है, दलित परिवार में पैदा हुए, दलित समाज के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः मनुष्यता क्या है ये साबित करके, बुद्ध धर्म ग्रहण करके और ये कह करके कि मेरे हाथ में नहीं था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, लेकिन मेरे हाथ में है कि मैं इस अंध आस्था, आडंबर, पाखंड और मनुष्य को मनुष्य न समझने वाले धर्म में मरूंगा नहीं और बुद्ध धर्म ग्रहण कर लेते। मैं इस बात पर आने से पहले हाल ही में सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का आया फैसला, जेबी पारदीवाला जो राज्यपाल की सीमा निर्धारित करते हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती से ठीक 1-2 दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय की पीठ जेबी पारदीवाला राज्यपाल की सीमा निर्धारित करते हैं कि चुनी हुई सरकार जो कानून बनाती है उसे राज्यपाल मुख्यमंत्रियों को विधानसभा से पास किए हुए विधेयक को अपने पास रख लेता है, ठंडे बस्ते में डाल लेता है और केंद्र सरकार के इशारे पर वो ऐसा करता है। ये संविधान का सीधा उल्लंघन है। एक तरफ ही कहा जाता है कि संविधान के साथ किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होगा, लेकिन हाथी के दांत दिखाने के ओर, खाने के ओर साबित होते रहे। एक दशक से देश गोदी मीडिया देख रहा है। लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से चारों स्तंभ के पाए हिलते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले वीडियो में जो बात की थी, उसी वीडियो की बात से शुरुआत करते हुए संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के कद, उनकी ऊंचाई, उनका उद्देश्य, उनकी सोच, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। इस देश में सदियों पहले, 2500 साल पहले बुद्ध का होना ब्राह्मण धर्म को एक बहुत बड़ी चुनौती थी और बहुत सारे सुलझे हुए समझदार ब्राह्मण भी बुद्ध धर्म संगम शरणम गच्छामि कर चुके थे। और उसके सदियों बाद एक सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा युवक समाज को बदलने का जज्बा लेकर के आता है और एक बहुत बड़ी चुनौती देता है, अब बुद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। इन शब्दों के कुछ मीनिंग, कुछ अर्थ होते हैं। बाबा साहब की 134वीं जयंती पर हमें अपने गिरेबान में झांकने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है। हम कई जयंतियां मना चुके, आगे भी मनाते रहेंगे,
लेकिन हम सब के लिए चुनौती है कि संघर्ष के बिना, शिक्षा के बिना, संगठित हुए बिना कुछ हासिल नहीं होता। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि संविधान के साथ लगातार खिलवाड़ होता है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। और संविधान को बचाने के लिए बहुत सारी ताकतें आवाज उठाती है। ये एक ऐसा दौर है, संक्रमण का दौर है, कि जब बार बार संविधान को बचाने की बात की जाती है। हम क्रम से बात करेंगे। 134वीं जयंती संविधान निर्माता ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, संविधान को लागू करने वाले और अगर अच्छे लोग नहीं हैं तो संविधान कुछ नहीं कर सकता। एक दशक से देश देख रहा है, समझ रहा है, लगता है कि जैसे आग जल रही है हृदय में, क्रांति उठने वाली है, आंदोलन होने वाला है। लेकिन ये इंटरनेटी दौर, सोशल मीडिया, दूसरी तरफ गोदी मीडिया, ये सारा घालमेल हमें सोचने पर मजबूर करता है। बाबा भीमराव अंबेडकर को दलित नेता, आंदोलनकर्ता के रूप में समेट दिया जाता है, जबकि वो बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे, सामाजिक कार्यकर्ता, कई पुस्तकों के लेखक, राजनेता, क्रांतिकारी, समाज सुधारक, देश और महिलाओं के लिए कई बिल ऐसे लाए जिनसे उन्हें आजादी मिलती। ज्योतिबा फूले उनके गुरु थे। महिलाओं में शिक्षा की अलग जगाई। तो ऐसा व्यक्ति महिलाओं के लिए कानून क्यों नहीं लाता? और फिर भी उनको दलितों का नेता कह करके समेट दिया जाता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर कई तरह के वीडियो आते हैं युवाओं को भड़काने, भटकाने के, गोदी मीडिया की तरह। ऐसे में आचार्य प्रशांत का एक वीडियो सोचने पर विवश करता है। मैं इस पर आता हूं। लेकिन जेबी पारदीवाल का जो फैसला आया है वो पहली बार सर्वोच्च न्यायालय जिसे लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहते हैं, वो मजबूत होने का सबूत दे रहा है। उनका फैसला था कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को चलने नहीं दे रही। जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार वो विधेयक पास करती है और राज्यपाल केंद्र सरकार की इशारे पर ठंडे बस्ते में डाल देते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति के सहमति के लिए भेजता है और राष्ट्रपति भी उनको ठंडे बस्ते में डाल देती है। ये सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा पहला फैसला होता है जो राज्यपाल की सीमा निर्धारित करता है और राष्ट्रपति को भी पहली बार कटघरे में खड़ा करने का दिन देखने पड़ रहे हैं। और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। कहते हैं कि खिलवाड़ भी करते रहो, हाथी की दांत दिखाने के ओर, खाने के ओर। कहावत पूरी तरह से सिद्ध हो रही है।
जय बी पारदीवाला कहते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति को भी अगर भेज देता है तो 3 महीने के अंदर उन्हें जवाब देना होगा। तमिलनाडु की पिटीशन पर सर्वोच्च न्यायालय फैसला लेता है कि जो राज्यपाल के पास दूसरी बार भेजा गया था विधेयक, तभी से वो विधेयक पास मान लिया गया और तमिलनाडु ने उसे राज्यपाल की सहमति के बिना कानून अधिसूचना जारी कर दी गई। ऐसा भी पहली बार होता है। सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट करता है कि दूसरी बार जब राज्यपाल को भेजा जाता है अनुच्छेद 142 के तहत वो उसी दिन कानून बन गए। इस तरह से हम देखते हैं कि राज्यपाल किस तरह से कार्य करते हैं, किसके इशारे पर कार्य करते हैं। गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा किया गया, राष्ट्रपति कटघरे में खड़े हो गए। ऐसा पहली बार होता है। अंबेडकर का योगदान ये कई लोग, जब आचार्य प्रसाद से पूछा गया कि अगर आज भीमराव अंबेडकर होते तो क्या होता, बेशक ये नितांत काल्पनिक सवाल है, लेकिन आज के दौर पर विचार विमर्श करने का और सोचने का एक मुद्दा हो सकता है। बीजेपी है एक तरफ, जो एक छत्र राज्य कर रही है, संविधान की बात करती है, संविधान से खिलवाड़ करती है। दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार है। तो एक बहस में एक विद्वान ने कहा था कि बेशक कांग्रेस के दौर में भी राज्यपाल के द्वारा मनमानी की जाती थी, लेकिन इंदिरा गांधी के दौर में 5% ऐसा होता था कि राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर राज्य सरकारों के विधेयकों को ठंडे बस्ते में डालती थी, राष्ट्रपति शासन लगता था। लेकिन जो 5% हुआ करता था वो इस समय 95% हो रहा है। दूसरी तरफ ये बात की जाती है कि राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, लेकिन इस समय अघोषित राष्ट्रपति शासन ही लगा हुआ है। ये भी समझदार सुलझे हुए लोग समझ रहे हैं। ये भी समझ रहे हैं कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, संविधान की बात की जा रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर ने अनथक संघर्ष किया। वो चाहते तो अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ाई करने के बाद वहीं अच्छी खासी नौकरी करके ब्यूरोक्रेटिक जीवन जी सकते थे, लेकिन उन्होंने जो बचपन जिया, जो छुआछूत का जीवन जिया, वो अपने समाज को बदलना चाहते थे। ये समाज में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहते थे। उसी अजीराव बड़ौदा सरकार के वजीफे पर जब पहुंचते हैं तो 2 साल वहां काम करते हैं, और उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार होता है, छुआछूत, जातिवाद का, उसे कौन भुला सकता है। तो इस पर आचार्य प्रसाद ने एक अच्छी बात कही जो मुझे याद आती है। वो कहते हैं कि जब अंबेडकर ने कहा कि धर्म परिवर्तन करूंगा, और वो विश्लेषण कर रहे थे कि क्या मुस्लिम धर्म ग्रहण किया जाए, सिख ईसाई धर्म ग्रहण किया जाए, तो ईसाई धर्म पर विचार करते हुए उन्होंने पाया कि जब
भारत गुलाम था तो ईसाई धर्मगुरुओं ने देश को आजादी दिलाने में कोई भूमिका नहीं निभाई। मुसलमान धर्म ग्रहण किया जाए तो मुस्लिमों में भी देखा गया कि वहां भी जातीयता छुपी हुई है। सिखों की तरफ देखा गया तो पता चला कि वहां भी एक स्तर पर जातिवाद है। ये सब वो सोच रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, धर्मगुरुओं से मिल रहे थे। तब गांधी जी और कांग्रेस जो विचार कर रही थी, अंबेडकर के संबंध कांग्रेस से बेशक वैसे नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो कानून मंत्री बनते हैं। कानून मंत्री बनाया जाता है, संविधान निर्माण करने में भूमिका निभाते हैं। गांधी जी कहते हैं कि कानून मंत्रालय का भार अंबेडकर के सिवा है, दूसरा और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। ये उदारता उस दौर की राजनीति में थी। लेकिन जब भीमराव अंबेडकर धर्म परिवर्तन की बात करते हैं तो गांधी जी विचलित हो जाते हैं। गांधी जी कहते हैं कि तब जेल में थे तो जेल में रहते हुए उन्होंने इनकार किया और कहा कि धर्म में सुधार किया जाएगा। और बेशक गांधी कांग्रेस गांधी के बिना कुछ भी नहीं थी। कांग्रेस गांधी की पाली पोसी थी। लेकिन जब देश आजाद हो जाता है तो गांधी जी समाज सुधार का काम करने लगते, हरिजन अवतार की बात करते हैं। ऐसे हालात में अंबेडकर जब चुनाव लड़ते हैं तो पता चलता है कि वो चुनाव नहीं जीत पाते। इसके बावजूद राज्यसभा में उन्हें कांग्रेस के थ्रू ले आया जाता है। लेकिन अपने स्तर पर वो कभी चुनाव नहीं जीत सके। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अंबेडकर अगर आज होते तो क्या वो बीजेपी से संबंध उनके कैसे होते, कांग्रेस से संबंध कैसे होते। कांग्रेस उस दौर में जो एक छत्र राज्य था तो कांग्रेस उन्हें राज्यसभा में ले आती है। इस समय कांग्रेस विपक्ष में है, भाजपा केंद्र में है, जो कतई उदारता उसमें नहीं, बल्कि विपक्ष के मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को जेल की सलाखों के पीछे धकेलने का काम कर रही है। राज्यपालों को अपने इशारे पर राज्य सरकार को काम न करने के निर्देश। ऐसे दौर में अंबेडकर के लिए कितनी मुश्किलात होती। उस समय भी उन्होंने अपनी राह पकड़ी थी। आज भी वो संघर्ष की राह पर थे। इससे ये मतलब निकल के आता है कि अंबेडकर होने का मतलब ये संघर्ष, संघर्ष का दूसरा नाम। अगर अंबेडकर संघर्ष नहीं कर रहे होते, समानता की लड़ाई न लड़ रहे होते, तो इस देश में आने की उनको जरूरत भी नहीं रह गई होती। धर्म परिवर्तन का मुद्दा आज भी बराबर उठता रहता है। इसलिए बाबा भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर ये पूरा वर्ष संविधान बचाने के दावे, आलोचना में, बचाव में गुजर जाता है। संविधान निर्माता को याद करते हुए उनके संघर्ष से याद आता है कि संगठित रहो, शिक्षित बनो। बेशक ये दौर
शिक्षा अर्जित करने का है। लेकिन दूसरी बात है कि शिक्षा दोयम दर्जे की हासिल करने का सबको हक है। सरकारी स्कूल और कॉलेज के हालात क्या है, इस पर अलग से बात की जा सकती है। जब गांधी और अंबेडकर में बहस चल रही थी, अंबेडकर उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो छुआछूत का तंज झेलता है, और महात्मा गांधी ये कहते हैं कि हिंदू धर्म में बदलाव की जरूरत है और बदलाव किया जाए। गांधी अंबेडकर के धर्म बदलने पर असहज महसूस करते हैं, और आज 134वीं जयंती जब मनाई जा रही है तो मोहन भागवत का एक स्टेटमेंट अखबार में छप रहा है कि लालच में आकर के धर्म नहीं बदलना चाहिए। और दूसरी तरफ अंबेडकर उस दौर में डंके की चोट धर्म परिवर्तन करते हैं। तब अंबेडकर के सामने गांधी जी थे, और गांधी जी का असर और प्रभाव उस दौर में होता है, लेकिन धर्म परिवर्तन होता है। अंबेडकर लाखों के साथ बुद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। क्या इस समय वो हालात नहीं है? धर्म परिवर्तन की शायद किसी को भी बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके बावजूद एक वर्ग या मोहन भागवत बार बार इस बात को क्यों कर उठाते हैं? आज जो पढ़ा लिखा होगा, जिसको जहां सहूलियत होगी वहां होगा, तो किसी के कहने में, बहकावे में वो आने से रहा, लालच में। तो ये नौबती क्यों आती है? जातिवाद अब तक क्यों चला आ रहा है? गरीबी क्यों चली आ रही है? इस पर बहस नहीं होती है। हिंदू मुस्लिम की बहस होगी, और फिर दूसरी तरफ ये कह दिया जाएगा मीडिया जिसे कहा जाता है वो गोदी मीडिया में तब्दील क्यों कर हो गया? ऐसे कुछ सवाल जो अंबेडकर गांधी के बीच में चल रहे थे, आज एक तरफ मोहन भागवत है और दूसरी तरफ पूरा पूरा खालीपन है। तो ऐसे में हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि अंबेडकर दलित पैदा हुए, पर वे दलितों के नेता नहीं थे। आप सोचिए, वो जब कानून मंत्री होते हैं तो स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के हित में कानून बना रहे थे, तब नेहरू और अंबेडकर के बीच में ये स्थिति आ जाती है कि अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ जाता है। इस्तीफा देके बाहर आ जाते हैं। वो पूरी मजदूरी मिले मजदूरों को, तो पर मजदूरों की बात करते हैं। गरीब कोई भी हो, हर गरीब को शिक्षा लेने का हक होना चाहिए। हर गरीब की बात करते हैं, वो गरीब कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से हम उन्हें दलितों का नेता, दलितों में डाइल्यूट करके कह देते हैं। ये सोचने और समझने की बात है। अंबेडकर सर्वमान्य युवाओं के नेता थे। वे युवाओं के, स्त्रियों के और सभी पुरुष वर्ग के हितों को लेकर के बात कर रहे थे। इसलिए अंबेडकर किसी एक वर्ग के नहीं, ये एक पॉलिटिक्स है, एक राजनीति, घटिया राजनीति। इसलिए दलितों के लिए आज भी चुनौती है कि वे अंबेडकर को कितना समझते हैं, या अंबेडकर ने जितना शोध किया, जितनी खोज की, जितना अध्ययन किया, जितनी किताबें लिखी, क्या वो इन किताबों को पढ़ पा रहे हैं? पढ़ करके अंबेडकर को समझ पा रहे हैं?
अंबेडकर के तर्क क्या थे, अंबेडकर के विचार क्या थे, अंबेडकर की शक्ति क्या थी और अंबेडकर की वैज्ञानिक सोच क्या थी। ये सब हासिल किया जा सकता है अंबेडकर को समझ करके। अंबेडकर एक तर्क का नाम है, अंबेडकर एक संघर्ष का नाम है और अंबेडकर उस पाखंड, कर्मकांड, अंधविश्वास के अगेंस्ट में खड़े होने वाले कबीर और बुद्ध का नाम है। बुद्ध की जब भी बात आती है, बुद्ध के विचार कबीरों की साखियों में नजर आते हैं, फूले के विचारों में होते हैं। और बुद्ध जब बात करते हैं तो बुद्ध, अंबेडकर जब भी गहराई से बात करते हैं और अंत में अपने अनुयायियों के रास्ता बताते हैं बुद्ध धर्म करके, ज्योतिबा फूले को गुरु बता करके, कबीर को अपना आदर्श बता करके। तो अंबेडकर के जो नायक थे, आराध्य थे, आदर्श थे, वो कौन थे? वो तर्क का नाम है, वैज्ञानिकता का नाम है, कर्मकांड, पाखंड, अंधविश्वास का नहीं। इसलिए दलितों के लिए यह आज भी चुनौती है कि वो अंबेडकर को समझे, अंबेडकर को गुने, अंबेडकर को पढ़े, अंबेडकर के विचारों को अंदर उतारे। और अंदर उतारने के बाद पता चलेगा कि मंदिर मस्जिद के झगड़े जो आज चलते हैं वो संविधान के अनुसार नहीं, वो अशिक्षितों को परगलाने के लिए, भटकाने के लिए, बेरोजगारों को। वरना जिस मस्जिद को खोदा जाता है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मस्जिद खोद करके मंदिर खोजने का काम न किया जाए। और अंबेडकर के शब्दों में कह दें कि अगर किसी मस्जिद को खोदोगे तो मंदिर मिलेगा, लेकिन कुछ इंच और खोदोगे तो बुद्ध के अवशेष मिलेंगे। आप जितने भी गड़े मूर्ति उखाड़ोगे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप चंद लोगों को परगला सकते हो, मुद्दों से भटका सकते हो, और मुद्दों से भटकाने का ये दौर चल रहा है। ऐसे में अंबेडकर को समझने, गुनने का वक्त है। इसलिए जेपी पारदीवाला जो फैसला देते हैं वो शायद उनके अंदर, क्योंकि कानून के व्यक्ति और कानून के सर्वोच्च व्यक्ति बाबा भीमराव अंबेडकर होते हैं। जब कोई जज सही फैसला देता है, संविधान के अनुसार फैसला देता है, निडर होकर फैसला देता है, तब वो अंबेडकर के रास्ते पर होता है। तब वो संविधान को बचाने का, संविधान को पोषित करने का। अंबेडकर ने कहा था कि संविधान अच्छा बुरा नहीं होता, संविधान को लागू करने वाले व्यक्ति किस तरह के। तो जेबी पारदीवाला इस समय वो भूमिका निभाते हैं। और लोकतंत्र के 4 स्तंभ जब कहा जाता है तो 4 स्तंभों में मीडिया आता है, और मीडिया के हालात क्या है इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सरकार, लोकतंत्र की सरकार होती है, उसमें एक तरफ सरकार होती है, दूसरी तरफ विपक्ष होता है, और विपक्ष का मकसद सवाल करना होता है, और मीडिया जनता की आवाज होता है, सरकार से सवाल करने के लिए होता है। क्या इस समय मीडिया को, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, वो क्यों कर कहा जा रहा है? इसलिए चौथा स्तंभ इस वक्त नदारद है। लेकिन प्रकृति हमेशा अपना काम करती है। आप मीडिया को खरीद सकते हैं, लेकिन ये दौर सोशल मीडिया का, यूट्यूबर का है। यूट्यूब पर 4 PM संजय शर्मा, रवीश कुमार और भी बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो यूट्यूब पर वो आवाज उठा रहे हैं। मीडिया या जनता की आवाज में बात कर रहा है।
तो दलितों के लिए सीधा सीधा अंबेडकर का एक संदेश होगा कि बहकावे में आने की जरूरत नहीं, संगठित रहने, शिक्षित होने और मंदिर मस्जिद के पास आए। बुद्ध का रास्ता जब अंबेडकर बताते हैं, गांधी जी जो धर्म परिवर्तन करने पर विचलित हो जाते हैं, तो बुद्ध लाखों की तादाद में बुद्ध धर्म ग्रहण करते हैं। आज बुद्ध के रास्ते पर चलने वाला, विपश्यना करने वाला, विपश्यना के कई केंद्र हैं, उस पर बाकायदा जो बताया जाता है कि धर्म जिसे कहते हैं, धर्म नहीं, ये संप्रदाय है जो अपने समूह की बात करते हैं। और हिंदू संप्रदाय जब बात करता है तो उसमें जातिवाद आएगा, स्त्रियों को दबाने की बात आएगी, हिंदू मुस्लिम आएगा। तो ऐसे में शुद्ध धर्म क्या है? बाबा भीमराव अंबेडकर जब कहते हैं कि बुद्ध धर्म ग्रहण करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं बेशक इस धर्म में पैदा हुआ हूँ लेकिन इस धर्म में मरूंगा नहीं, तो ये संदेश कम नहीं है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और धर्म की जहाँ तक बात है तो बुद्ध धर्म का जो रास्ता बता करके गए, बुद्ध धर्म ही है, बाकी सब संप्रदाय है। ये शब्द बहुत मायना रखता है और इसके लिए एक नहीं 10 वीडियो 10 दिनों तक का आप विपश्यना केंद्र में जा करके आप जब आत्म मंथन करेंगे तब पता चलेगा कि संप्रदाय के सिवाय कुछ भी नहीं है इन धर्मों में। मुस्लिम धर्म, सिख, ईसाई, हिंदू धर्म की जब बात करेंगे तो बुद्ध धर्म भी नहीं, धर्म व्यक्तिगत होता है। खुद को समझने, खुद को उसमें ढालने, धर्म को धारण करने में होता है। धर्म जब समुदाय की बात करता है तो सांप्रदायिकता में तब्दील हो जाता है। ये मेरे बैकग्राउंड से जो आवाज़ें आ रही है ये सब यही साबित करती है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।